तो यहाँ कहता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, 12 दिन 16। ठीक है। आगे कहता है यदि ए 5 दिनों के लिए कार्य करता है, बी उस कार्य पर 7 दिनों के लिए कार्य करता है और सी शेष कार्य को अगले 13 दिन में पूरा करता है, तो गणना कीजिए कि सी पूरा कार्य क्या है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि भाई जो भी अगर हमारा होता है हम वैसे भी कैसे स्कूल में करते थे, लेकिन हम वैसा नहीं करते, हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसलिए करते हैं कि हम उसको आसानी से काट सके या फ्रैक्शन। तो हमने देखा 12 और 16 का हम एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो 12 चौ 32 थे, 12 चौ 48, 16 32 16 48। ठीक है। तो 48 एक ऐसा नंबर हुआ जो दोनों टेबल में 12 चौ 32 36 12 चौ 48 16 32 16 48। अब यहाँ पे तो बात हो गई, लेकिन अब इससे क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि ए प्लस बी जो है ना एक दिन में 4 काम करते हैं और बी प्लस सी जो एक दिन में 3 काम करते हैं। हमें यहाँ कहीं से पता नहीं चल रहा कि भाई ए अकेला कितना कर रहा है, बी अकेला कितना कर रहा है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो है ना 5 दिन के लिए कार्य करता है, बी जो है उस कार्य को 7 दिन के लिए करता है। अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता चल रहा, लेकिन हम एक काम कर ले सकते हैं। हमें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है ना 5 दिन के लिए काम कर रहा है, तो 5 प्लस इसके बारे में दिया हुआ है 7 दिन के लिए बी काम कर रहा है, और बाकी बचा हुआ काम जो है सी अकेला 13 दिन में कर रहा है। 13 दिन में सी अकेला कर रहा है, तो काम कितना हो रहा है, काम हो रहा है हमारा 48, काम हो रहा 40। अब देखो, अब यहाँ पे तो अलग अलग काम करे, लेकिन अगर क्या होता अगर ये जो 5 दिन है ए, बी भी 5 दिन इसके साथ काम करता है, या हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से सोच लेते हैं कि यार अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 5b प्लस में फिर 2b बचेगा, क्योंकि b जो है 7b है, तो 5 भी हमने इसलिए किया कि 5 दिन ए अकेला काम कर रहा है, तो ए अकेले का हम निकाल नहीं सकते, बी अकेले का निकाल, दोनों का एक साथ दिया हुआ है एक दिन का 4। तो इसी वजह से हमने क्या किया, बी को जो है इस तरीके तोड़ लिया कि भाई वो जो है ना 5 दिन जो है ए के साथ अगर होता है सपोज कर रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 7 में से 2 अलग अलग हिस्से कर दिए। अब यहाँ पे भी ऐसा करते हैं, 13 में से 2 हिस्से अलग कर दिए सी के, और फिर बाकी बचेंगे 11 हिस्से, तो हो जाएगा सॉरी 11 सी, 11 सी बराबर हो गया 4। ठीक है। यहाँ से हमें एक फायदा मिला कि अगर यहाँ पे देखो दोनों में 5 कॉमन ले ले, अंदर बचेगा हमारा ए प्लस बी। अगले वाले में दोनों में 2 कॉमन ले ले, अंदर बचेगा बी प्लस सी, और आगे जो अगला है वो है 11 सी, इसको 248। हमने देखा यार ए प्लस बी हमें कितना था, 4 दिया हुआ था, तो हम लिख सकते हैं 5 और 20 प्लस में, तो बी प्लस सी कितना दिया, बी प्लस सी 3 दिया हुआ, और 2 3 प्लस में 11 सी। देखो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको, सारे स्टेप करने जो है सीधा सीधा कर सकते हो, एक दो स्टेप खा सकते हो, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 20 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और प्लस में 11 सी स्क्वायर टू 48। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 26, और ये 26 हुआ, प्लस में 11 सी इक्वल टू 48। अब ये 26 जो है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 48 में 26 जाएंगे कितना बचेगा, 22। हमने देखा 48 26 के 22 बचा, तो यहाँ पे 11 सी इक्वल टू हो जाएगा 22। अब 11 से इसको काट दो, 11 22, तो सी की वैल्यू अभी लो, सी की वैल्यू आगे दो। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, पूछा सी पूरा कार्य कितने दिन में। तो बेटा काम कितना है, 48, 48 काम करना, खाली सी को करना, तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करेगा 2 के हिसाब से, तो उसको जो टाइम लगेगा दैट इज 24। तो ये चलिए भाई ए बी सी कोई कार्य 6 दिन में कर रहा है, आगे कहता है जबकि बी अकेले इस कार्य को 16 दिन में करता है, एंड बी प्लस सी इस काम को 10 दिन में करता है।
इनका आंसर लेते 240, ठीक है। 6 24 40 हो जाएगा, और 16 32 16 13 16 14 16 16 15, और 10 से इसको करेंगे तो भाई 24, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम करते आ रहे हैं अब तक, हमें पता है कुछ नहीं करना। हमने 16 से 240 को डिवाइड किया तो 15 आ गया, बस इनको डिवाइड करना। तो अभी आ गया। अब देखो यहाँ पे निकालना a प्लस बी, यानी कि a और b दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। लेकिन a प्लस बी तो कहीं दिया ही नहीं है भाई। a प्लस बी प्लस सी तीनों का है, b का है और b प्लस c का। हमें कहीं ना कहीं से a प्लस बी का निकालना, तो हमें कहीं ना कहीं से c को हटाना होगा। c को हटाना होगा। c को हटाने के लिए क्या करना होगा कि हमें पता चलेगा c एक दिन में कितना काम करे। c एक दिन में कितना काम करे, जब तक नहीं पता चलेगा हम कर नहीं सकते, ठीक है। हमें ये नहीं पता होगा सी अकेला कितना काम करे तो हम कर नहीं सकते। तो सी का दिया यहाँ पे दिया हुआ बी प्लस सी के साथ। तो अगर हम यहाँ देखें कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करे, 24 काम कर रहे हैं, 24 काम बी प्लस सी कर रहे हैं। और बी अकेला कितना काम कर रहा है, बी अकेला एक दिन में 15 काम कर रहा है। तो बी अकेला एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो यहाँ 15 लिख देंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा, इसका 24 हुआ। अब 15 को वहां लेके जाएंगे, 15 को वहां लेके जाएंगे, माइनस हो जाना, और फिर बचेगा 9, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई 9, सी की वैल्यू आ गई 9। अब सी की वैल्यू 9 आ गई, तो अब आसान है हमें बनाना कि a प्लस बी प्लस सी का क्या होगा। तो हमें यहाँ दिखाई दिया ये होगा। तो हमें पता है भी a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो था दैट इज 40 दिया। हमें सी की वैल्यू पता चल गई 9 है, 9 पता चल गई। 9 वहां जाने के बाद माइनस हो जाना भाई, 9 इधर आएगा माइनस हो जाना। जब इधर आके माइनस होगा तो हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल टू बच जाएगा 30, ठीक है। 31 हो गया। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी पूरे काम में कितने होंगे। तो टोटल काम है कितना, टोटल काम दैट इज 240। तो 240 है, तो a प्लस बी 240 काम कितने दिन में करेंगे। तो हमने देखा भाई 240 बचेंगे 30 में, तो आगे कटेगा नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये दिया हुआ 6 एंड 2/3 है ये, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये जो दिया हुआ 6 एंड 2/3। अच्छा 6 से 2।
3 में जैसे 3 है तो मैंने तो उसको जैसे मिक्स फ्रैक्शन तो सिंपल फ्रैक्शन में कर दिया तो 3 आ रहा है। तो अब जैसे 20 के टेबल में 16 हमने वो ले लिया एलसीएम, तो अब जो इसका आएगा कि 20 टेबल 65 पे आता है, वो 3 पे आता है, तो 3 को उससे करना पड़ेगा। देखो ये इससे पहले हमने क्या किया, देखो जो भी हम यहाँ कर आपको पता है ये 16 है, यहाँ पे क्या किया 240 को हमने क्या किया डिवाइड किया भाई 240 था, 240 को हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 15। सेम वही चीज यहाँ पे कर हाँ जी चलिए देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जैसे भी 19 क्वेश्चन में क्या था सेम वही तरीका यहाँ पे भी था। तो भाई a प्लस बी जो एक दिन में 12 दिन में काम करे तो 12 उन्होंने ले लिया, b प्लस सी जो है 6 and 2/3 में करे, 6 and 2/3 को सॉल्व करते तो 6 18 और प्लस में 2 जाएंगे 20/3 हो जाते हैं। फिर उसको हमने क्या किया भाई इनका दोनों का एल्सियम यानी कि ऊपर का 20 और यहाँ का ऊपर का 12, इन दोनों का एल्सियम लिया, एल्सियम लेने के बाद 60 अभी 60 आ गए। उसके बाद जो है 12 पंजे 60 होता है और यहाँ पे 20 से 60 को डिवाइड किया, बटे में 3 भी था तो 3 एक और बटे में रहता न्यूमरेटर होता तो वो ऊपर आ गया, तो हमारा क्या होगा 3 into 3 9, तो यहाँ पे 9 ये चीज हो गई केवल। चलिए सारी अब देखिए अब यहाँ कहता है उसी कार्य को ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन कार्य करके पूरा करते हैं तो गणना करें ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करें। तो यहाँ पर बात जो दे दी यहाँ पे दिया हुआ कि यार पहले ए ने काम किया, कितने दिन किया 3 दिन, फिर उसके बाद बी ने काम किया, बी ने कितना काम किया 4 दिन, और फिर उसके बाद सी ने काम किया कितना 7 दिन, तो 7 दिन सी ने काम किया तो काम पूरा हुआ, तो काम कितना था 7 काम था, यानी कि 60 के 60 काम पूरे हो गए, तो 60 काम पूरा हुआ। अब देखते हैं भाई हमें यहाँ पर जो निकला a प्लस बी का निकला 5 और b प्लस सी का निकला नहीं, अकेले का तो निकला ही तो निकला नहीं। तो यहाँ पे पिछला जो अभी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 18 जो किया था सेम उसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर अगर 3 है इसमें से भी अगर हम 3b अलग कर ले तो खाली b बचेगा, यानी कि 4b है तो 4b में से ये 1b लिखना चाहो 1b लिख लो, खाली b लिख लो। अब इसी तरीके से c में से भी खाली c अलग कर ले तो आगे बचेगा 6c इसको टू के साथ। ठीक है, ये हमने किस लिए किया जैसे कि हमें a प्लस बी के बारे में पता चल जाए, तो अगर हम यहाँ दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे a प्लस बी। अब अगले वाले में अगर हम 1 कॉमन लेंगे दोनों में से तो अंदर बचेगा हमारा b प्लस सी, और इसके बाद तो 6c है। तो हमने देखा भी a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो यहाँ 5 अगर कर देते तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 1 है, b प्लस सी की वैल्यू दी है हमें 9 तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में 6c आ गया इसको 5 दिया 15 9 एकम 9 प्लस में 6c इसको। अब देखो यहाँ पे 15 और 9 को जोड़ते हैं तो 24 हो जाता है, 24 को उधर लेके जाएंगे 24 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 24 उधर जाके माइनस हो जाना, 60 में 24 गया तो कितना बचेगा 36। तो हमें दिखाई दिया भाई यहाँ पे आ जाएगा 6c बराबर में 36। भाई 15 और 24 हो गए, 24 इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, 60 में से 24 गए 36 बचा। तो अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 36 होता है 6 आ गई, तो c की वैल्यू आ गई 6। अब c की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ पे दिया b प्लस सी की वैल्यू दिया 9, तो हमें पता है भाई अगर b प्लस सी की वैल्यू दिया 9, c की वैल्यू अभी हमारी निकली 6, तो 6 इसकी निकली, सॉरी 6 इसकी निकली, तो b की कितनी निकलेगी 3, भाई b की 3 हो जाएगी क्योंकि 3 और 6 को जोड़ेंगे तो ही 9 होता है, तो b की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू 3 आ गई। अब उसी तरीके से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a प्लस बी दिया हुआ है हमें, a प्लस बी दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो ये 5 हो जाएगा और b की वैल्यू 3 दी है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसको 5 बनाने के लिए b को क्या लेना होगा, a को लेना होगा, तो
एक को 2 लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू, अब सभी की वैल्यू निकल गई तो हमें क्या करना है, तो गणना करें ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई काम कितना था, 60। ए के बारे में पूछा, कितने दिन में 60 काम को एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 2 के हिसाब से 30 दिन में करेगा, ये आंसर। तो सी ऑप्शन चक्कर लगते हैं।